नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को जो आपका क्लास 10th में जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं वो 70 में 70 लाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम आपका मैथ में वृत्त तथा स्पर्श रेखा से संबंधित जो आपका एक प्रमेय आता है सिद्ध करने के लिए, जो आपके 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। उस ट्यूशन को कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस ट्यूशन को तैयार कर लेंगे ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि जो आपका वृत्त एवं स्पर्श रेखा है, इसमें जो आपका प्रमेय आता है, प्रमेय और आएगा भी 100% आएगा किसी भी कीमत पर। तो इस जो हम प्रमेय है, प्रमेय को बताने जा रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रमेय को बढ़िया से नोट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ जाएंगे ना, तो आप जिस दिन एग्जाम में बैठोगे ना, इस ट्यूशन को मात्र 2 से 3 मिनट में लगाकर चले जाओगे और आपका 70 में 70 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो यानी ऐसे ही ट्यूशन हम लाते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 70 में 70 तैयार हो, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे जानेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कैसे हमको सॉल्व करना है, कितने समय में सॉल्व करना है। आप सभी को अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 70 में 70 आए, आप सब एक प्यारा सा काम करिए। क्या करिएगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटा दिया होगा, इसको भी दबा देंगे ना, तो जितने भी प्रकार का जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाएगा ना, वो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो आपका वृत्त एवं स्पर्श रेखा से संबंधित जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है वह क्या है, किस तरीके से लगाया जाएगा। तो पेन और कॉपी लेकर के आपकी निगाह हमारे से बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ कहा है, प्रमेय पहला है कि किसी बाह्य बिंदु से, कहां से? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। यानी किसी बाहर बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी जो लंबाइयां होगी ना, उनकी लंबाइयां बराबर होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित हमने एक वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमने बता दिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का कन्फर्म है आता है। या तो बहुपद में पूछ लेगा या तो अति लघुत्तरी में केवल 2 नंबर का पूछ लेगा, तो वो क्वेश्चन हमने करा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 70 में 70 आए और वृत्त यानी वृत्त एवं स्पर्श रेखा से एक भी क्वेश्चन इधर उधर न हो और आप लोग बैठिए एग्जाम और धड़ाधड़ लगा लीजिए, आप सभी को उस वीडियो को जरूर देखना होगा, क्योंकि आपको 70 में 70 लाना है। ठीक है, क्या कहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। अब कैसे सिद्ध करेंगे? ये प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप पहले बनाइए वृत्त। क्या बनाइए? क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। हमने बना दिया क्या? ये एक वृत्त बना दिया, ये एक वृत्त बना दिया। ठीक, वृत्त में होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र, जिसका नाम है O। क्या नाम है? इस केंद्र का नाम क्या है? O। करा बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। हम एक मनीष बनाते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका एक वृत्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? वृत्त। ये वृत्त का क्या है? केंद्र, जिसका नाम क्या है? O। बाह्य बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु
बाह्य बिंदु क्या है, P, इसका नाम P है। ठीक है, कह रहा है बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, यहां से खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा मान लेंगे ये खींच दिया, ठीक, मान लेते हैं बिंदु P है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया। ठीक, इस स्पर्श रेखा की देखिएगा क्या कहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो इस प्रमेय को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, इसके सिद्ध करने के दो रूल हैं, और दोनों रूल अगर आप लोग सीख जाएंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस दिन आप बैठोगे ना, आप मात्र 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन लगा देंगे और आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो क्या है, हमने माना एक बाह्य बिंदु क्या है, P, इस बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, एक है PR, एक है आपका PQ है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है PR, एक है PQ है। ठीक, अब हमने क्या किया, इस O और P को हमने मिला दिया, और इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर, कहाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्याएं होती है ना, ये लंब होती हैं। अगर लंब होंगी, कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। कोण यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। और अगर हम देखें इस त्रिभुज ORP में, कोण त्रिभुज आपका OQP में देखा जाए, ये आपको दो त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, दोनों त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज होंगे। क्या, हाँ बोले क्या, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि सर जी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है ना, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, और आप सभी को यह भी मालूम है कि ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, O से लेकर R तक, ये O से लेकर Q तक, ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है, एक ही वृत्त त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कि OQ बराबर OR, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, फिर ये जो आपका है PQ, क्या, PQ तथा, क्या, PQ तथा PR, PR क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या, स्पर्श रेखाएं। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, अब लिखिएगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा PR और PQ है, इसकी लंबाई बराबर होती है। ये सिद्ध करना है PR बराबर PQ। ठीक, PR बराबर क्या होता है, PQ। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए अब लिखते हैं। क्या, थोड़ा सा रचना लिख देंगे। रचना क्या लिखेंगे, रचना ये होता है, रचना क्या, ध्यान दीजिएगा, छोड़िए। अब आपको बताते हैं कि उपपत्ति, उपपत्ति जिसको हम कहते हैं प्रूफ, क्या कहते हैं, प्रूफ। क्या लिखेंगे, सुनिए, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ORP तथा त्रिभुज, त्रिभुज OQP में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ORP तथा त्रिभुज OQP में। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें लिखेंगे कि आपका ओ क्यू बराबर ओ आर, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और ओ पी बराबर ओ पी, ये ओ पी इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। हाँ, कहाँ देख रहे हैं, ये जो आपका ओ पी है ना, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, दोनों में है। जो दोनों में होता है उसे कहते हैं कॉमन। कॉमन मतलब होता है कि उभय निष्ठ। ये हो जाएगा आपका कॉमन। कॉमन मतलब होता है कि उभय निष्ठ, ठीक है। और ये हो गया उभय निष्ठ, जिसमें आपका कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हो गया ओ क्यू बराबर ओ आर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ पी और ओ पी दोनों में है, ये हो जाएगा आपका उभय निष्ठ। कोण ये भी 90 अंश है, कोण ये भी क्या है, ये भी कोण आपका 90 अंश है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर एच एस रूल से, आर एच एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, क्या त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी, ठीक। क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो और कोई दो भुजा समान हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। यानी कर्ण के अलावा अगर कोई भुजा समान है तो वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी क्या होगा, सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम हो गया तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिख देंगे, ये त्रिभुज का हो गया सर्वांग सम, ठीक, लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर, क्यों, बाई सी पी सी टी, क्यों, इसी को कहा जाता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इति सिद्धम। क्या हो गया, इति सिद्धम। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से कहेंगे, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बताना शुरू किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 70 में 70 आए, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ेंगे तभी आपका 70 में 70 आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा दोस्तों आपका पहला विधि, ठीक। ये क्या है, आपका पहला विधि है। एक विधि से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रमेय को एक विधि से और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब चलिए आपको बताते हैं इसको और किस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ जो इसके पहले बताया सब कुछ वही रहेगा। ओ क्यू बराबर ओ आर वही रहेगा। पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू तथा पी आर क्या है, स्पर्श रेखाएं। हाँ, इधर हाँ, क्या है, स्पर्श रेखाएं। आपसे कहा सिद्ध करिए कि पी आर बराबर पी क्यू। क्या करना है, पी आर बराबर पी क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, जो उस वाले में लिखा गया था ना, सेम टू सेम चीजें यहाँ भी वही चीजें लिखा जाएगा। बस करना क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है कि ओ क्यू बराबर ओ आर, की वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
ओपी ओपी दोनों में है, ये उभय निष्ठ है। क्या है? ये आपका उभय निष्ठ है। कोण आर बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये 90 हो गया। अब लगाएंगे हम क्या? लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण क्या होगा? अगर हम त्रिभुज इसमें बात करें, त्रिभुज है, किस त्रिभुज की बात करें? त्रिभुज है आपका हो जाएगा ORP में, ORP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? जिसमें जो कर्ण होगा, कर्ण आपको क्या होगा? OP, यानी OP स्क्वायर बराबर, उसके बाद आपका लंब क्या? लंब OR, यानी OR का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, यानी कि PR का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देंगे कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं। क्या हैं? वृत्त की त्रिज्याएं। देखो अब ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बता रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए उस तरीके से नहीं आया, अगर इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका 4 नंबर कंफर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इधर उधर मत देखिए, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर आप लापरवाही करेंगे ना तो 70 में 70 क्या 7 भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा कि ये OR ये OQ बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? OP स्क्वायर बराबर, जहां OR स्क्वायर है, क्या है? जहां आपका क्या है? आपका OR स्क्वायर है, वहां हम क्या कर सकते हैं? वहां हम OQ स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? OQ स्क्वायर अब प्लस में PR स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण मानेंगे 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। ठीक, और सेम टू सेम एकदम ऐसे ही चीजें आपको इस वाले त्रिभुज में भी करना होगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज? त्रिभुज OQP में क्या लिखेंगे? पाइथागोरस। कौन सा रस? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका कि कर्ण आपका क्या है? कर्ण आपका हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपका OP स्क्वायर। जो लंब है आपका OQ, क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर और प्लस 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 आधार क्या हो जाएगा? ये PQ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? PQ स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? समीकरण 2। क्या हो गया आपका? समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो दोस्तों लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये कि OP स्क्वायर बराबर यहाँ ये है और यहाँ भी OP स्क्वायर बराबर आपका ये दिया है। ये क्या आपका OP स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से तो दोनों OP स्क्वायर के बराबर है, तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। OQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस क्या? OQ स्क्वायर प्लस
पी आर स्क्वायर। क्यों, देखिए ये भी ओ पी स्क्वायर के बराबर है तो ये भी क्या ओ पी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर आप हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आप अगर ये ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ये इधर आएगा तो जाएगा माइनस ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस ओ क्यू स्क्वायर से ओ क्यू स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका पी आर बराबर पी क्यू। तो यही हमको क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये प्रमेय आपको अच्छा लगा होगा। मतलब कहने मतलब यह है, ये जो प्रमेय आपका है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों एक बार इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय।